देवभूमि उत्तराखंड जो बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती तो बनाई गई है। यहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसने चार चांद लगाए हुए हैं। आज देश दुनिया के लोग जो भी यहाँ पर पर्वतीय अंचलों में आते हैं तो यहाँ के बुग्यालों के देखने के लिए आते हैं, यहाँ के पेड़ पौधों को देखने के लिए आते हैं, और यहाँ के जो घाटियां बनी हुई हैं, मनमोहक दृश्य जो प्रकृति ने दिए हुए हैं वो बनाए हुए हैं, उन्हें देखने के लिए भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। तो आज हमारा जो IDPL वीरभद्र इंटर कॉलेज है ऋषिकेश में, वहाँ पर जो है कि जो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय है उनके परिसर पंडित ललित मोहन शर्मा जो कैंपस है, वहाँ के छात्र छात्राओं के जो NSS की टीम है वो हमारे बीच में आए हैं। मैम हमारे साथ है। मैं सबसे पहले मैम आपका नाम जानना चाहूंगा। सर, मैं डॉक्टर सीमा बेनीवाल, कार्यक्रम अधिकारी पंडित ललित मोहन शर्मा परिसर ऋषिकेश। मैम, जो आप बच्चों को लेके आए हैं, यहाँ पर आए हैं और एक स्वच्छता का जो मैं काम देख रहा हूँ देखा, क्या लगता है कि ये युवा पीढ़ी जहाँ एक और पाश्चात्य शिक्षा की ओर जा रहे हैं, और क्या वो हमारे इस परंपराओं से जुड़ रहे हैं? बिल्कुल सर, मेरा मानना है कि जिस प्रकार इन बच्चों को जिनको हमने राष्ट्रीय सेवा योजना में जोड़ा है और इन्हें वो कार्य दिया है कि समाज में लोगों को अवेयरनेस फैलाएं, तो सबसे पहले ये अवेयर हुए, उसके बाद ये समाज में ये स्वच्छता के प्रति और भी दूसरी जो समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं उनसे जूझने के लिए तैयार हैं। सर, मैं ये मानती हूँ कि मेरे ये युवा जो इन खुशी खुशी साफ NSS तो एक नई थीम है बच्चों के, युवा पीढ़ी है को अपने साथ जोड़ने के लिए, समाज के साथ जोड़ने के लिए। कि जब गांधी जी ने इसकी परिकल्पना की थी कि हमको युवा पीढ़ी को कैसे एक जोड़ा जाए समाज के साथ, एक समाज की सेवा के साथ जोड़ा जाए, तब इस परिक्रमा को आजाद बनाते हुए एक रूप दिया गया NSS रूप में, राष्ट्रीय सेवा योजना, जो पहले माध्यमिक विद्यालय में से ऊपर उच्च विद्यालय में थी। उसके बाद ये माध्यमिक विद्यालय 2005 में आई। माध्यमिक विद्यालय में हम लोग इसको चलाते हैं। उससे पहले ये PG कॉलेज के जो विद्यार्थी है ये इसको चलाते थे। 36 यूनिवर्सिटियों को लेकर के एक संस्था बनी थी इसके, और आज पूरा व्यापक विस्तार रूप लेकर के पूरे विश्व में अपना एक नाम बना चुकी है राष्ट्रीय सेवा योजना। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपको ले चला उन बच्चों की ओर जो है कि NSS के लिए आए हैं। घर में ये जो बच्चे हैं जो हमारे सामने हैं, बिल्कुल डलक के गद्दों में सोते होंगे, आराम से होगी, मम्मी इनके हाथों में की चाय के कप दिया करते होगी, लेकिन यहाँ जो जिम्मेदारी उनको मिलने किस तरीके से निभाना चाह रहे हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? शिवानी। शिवानी, रहने वाले कहाँ के हैं आप? ढालवाला के हैं रहने वाले हैं। तो जो NSS कार्यक्रम में आए हैं, आपको कैसा लग रहा है यहाँ? बढ़िया है और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है, जैसे कि अब ना LPG वगैरह इन चीज़ों की जैसे शॉर्टेज हो रही है, तो हमें जैसे चूल्हे में खाना बनाना वगैरह सिखा रहे हैं, तो उससे हमें सर्वाइव करने में काफ़ी हेल्प होगी। और जैसे मेरे को तो बहुत सारी कम चीज़ें आती थी, तो अब मेरे को बहुत सारी चीज़ें आने में लगी। जैसे मैम ने बोला था ना कि कई बच्चों को नहीं आ रहा था, तो वो वही थी, मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं आता था। अब मैं थोड़ा सब्जी वगैरह काटना और थोड़ा सीख। बिल्कुल, यानी कि जो LPG गैस मिल नहीं रही है उसके कारण में कि अब आपको लग गया है कि रोटी कैसे बना सके। अब ये है कि जो पहाड़ में अगर शादी हो जाएगी तो पहाड़ को संभाल लोगे आप, खेत खलियान ये तमाम चीजें कर लेंगे, मतलब खुद को तो सर्वाइव करने के लिए तैयार रहेंगे कि बिल्कुल बिल्कुल यही एक थीम होनी चाहिए हमारी युवा पीढ़ी में, क्योंकि आज जिस तरीके से बेरोजगारी कहीं ना कहीं जो है कि अपने आगोश फैला रही है, युवाओं को जो है कि मजबूरन होकर देश विदेश में जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जबकि प्राकृतिक इस प्रकार के संसाधन हमारे पर्वतीय अंचलों में है। हम अपना रोजगार मुहैया करा सकते हैं, हम पेड़ों से अपना जो है कि रोजगार मुहैया, हम तेज पत्ता का पौधा लगाएंगे तो उसे हम अपना मुहैया करा के हम चूली के पेड़ लगा सकते हैं, हम सेब के पेड़ लगा सकते हैं, हम नाशपाती के पेड़ लगा सकते हैं, हम खुमानी के पेड़ लगा, कई इस प्रकार की जड़ी बूटियां हमारे पर्वतीय अंचलों में जिससे हम रोजगार तैयार कर सकते हैं। आज जो LPG गैस नहीं मिल रहे हैं, जिन बच्चों ने चूल्हा नहीं देखे था, हमारे पहाड़ों में चुल्हाड़ बोलते हैं उसको, वो नहीं देखा था, वो आज उन्हें महसूस कर लिया कि किस तरीके से चूल्हे में खाना बनाया जाता, किस तरीके से हमारे बुजुर्ग जो माता पिताजी थे
वो कैसे जो है कि उतना लंबा चौड़ा परिवार होता। आज तो हम दो हमारे दो की सिद्धांत चल रहा, लेकिन उस समय एक परिवार में कम से कम जो है कि 7-8 बच्चे एक परिवार का होते था, लंबा बड़ा परिवार होता था, चूल्हे में रोटी बनाया करते थे तो और लकड़ियों में रोटी बनाया, तो किस तरीके से वो अपना जीवन यापन करें, वो चीजें इस समय जो है कि हमारे जो गैस किल्लत आ रही वो इन युवा पीढ़ी को देख रहे हैं। शिवम, ये बताइए आप कि आज आप जो IDPL में आए हैं, यहाँ पर आए हैं, आप जो काम कर रहे हैं, तो ये काम हमारे लिए एक शरीर में जो हमारी आत्मा है, शरीर में, ये हमारे व्यवहार में होना चाहिए ना जी सर। तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमको? तो जी सर, आज मुझे अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे स्वच्छता अभियान चला रहे हैं हम, और हमें मिट्टी से जुड़ने का मौका मिला है। कुछ बच्चे अपने मिट्टी से जुड़े नहीं हैं, NSS हमें अपने ही मिट्टी और अपने देश और अपने समाज से जुड़ने का कार्य कर रहा है, और हमें 7 डे कैंप में ये सीखने आते हैं, नेतृत्व का भाव सीखने आते हैं, समाज से कैसे जुड़ना है वो सीखने आते हैं, अलग अलग अभियान चलाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इस विद्यालय की नींव जिन्होंने रखी है, जिनका जीवन पूरा इस विद्यालय को सजो करके, आप जितनी भी यहाँ पर वृक्ष वाटिकाएं देख रहे हैं, आप जितने इस हमारा जो गार्डन बना हुआ है, यहाँ पर जो ईंट बिछाई हुई देखिए, वो जो है कि यहाँ के प्रधानाचार्य श्री जो है कि राजीव लोचन सिंह जी का रहा है प्रयास। इनका जीवन ही इस तरीके के रहा है, जिन्होंने शिक्षा के लिए पूरा अपने आप को समर्पित किया है। अब वो घड़ी आ गई है कि 31 तारीख को अब आप जो है कि इस शिक्षा विभाग से जो है कि सेवानिवृत्त होगी। तो सर, ये आपका जो अनुभव रहा है, आपने जो इन बच्चों को यहाँ पर इस विद्यालय को सजोने के लिए जाएगा, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? सर्वप्रथम तो NSS की टीम और हमारे कॉलेज के जो वृक्ष मित्र के नाम से जाने जाते हैं, साथ ही इस नगर के संयोजक और जो डिग्री कॉलेज से आए हैं सम्मानित पंतोला जी और उनके साथ डॉक्टर सीमा, सभी का इस विद्यालय परिसर में दिल से स्वागत है। और आपको बताएं कि यह मेरा प्रयास नहीं, ये सबका सम्मिलित प्रयास से कोई भी काम सफल हो पाता है। यदि इस गार्डन को हमने स्वर्गीय विपिन दावत जी के नाम पे समर्पित किया है, और थोड़ा सा आपका जब इसमें योगदान हो रहा है तो देख करके भी जब मैं प्रवेश कर रहा था तो बहुत ही लगा कि जैसे हाँ, जिस कार्य को मैं शुरू किया था शायद उसका जो अंत, मतलब जो टॉप होता है, शायद मिल जाएगा। खास करके जब हमारे विद्यालय को एक वृक्ष मित्र के रूप में जो प्रवक्ता भूगोल के हैं श्री सुनी जी, वो मिल पा रहा है, तो अब थोड़ा मुझे यह चैन रहेगी कि जिस हाल में हम छोड़ के जाएंगे उससे और बेहतर स्थिति में हम इस विद्यालय को पाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि साथ ही इस क्षेत्र की जितनी भी जनता है या फिर इस विद्यालय से पढ़े हुए छात्र छात्रा हैं, उस जो मेरा सोच था शायद उसको आगे बढ़ाने में ये सभी मिल करके सम्मिलित प्रयास करके बहुत आगे ले जाएंगे। और हमारा जो लक्ष्य था कि राजकीय इंटर कॉलेज IDPL को यह सिर्फ देहरादून और उत्तराखंड में नहीं बल्कि देश और राष्ट्र समूचे विश्व इसको जाने, तो शायद मुझे खुशी मिलेगी जब जिस दिन आप सबके अथक प्रयास से यह विद्यालय को सारी दुनिया जान पाएगी। हम इसी आशा के साथ इन बच्चों को भी इस विद्यालय को समर्पित कर रहे हैं कि बेटा जब कभी भी मौका मिले इसकी तरक्की के लिए, इसकी बेहतरी के लिए आप अपना योगदान जरूर देंगे। आप सभी चाहे डिग्री कॉलेज से आए हुए मैडम हों और सर हों, या जैसे इस नगर संयोजक श्री गुप्ता जी हों या कृषि मित्र जी हों, इसी बीच हमारे बीच आ गई हैं सुनीता पवार मैडम, जिनका इसमें बहुत ही योगदान रहा है। इसमें बहुत सारे पेड़ ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ इनका योगदान है, खरीद करके लगाने तक का जैसे इनका योगदान है। इन्होंने बहुत अच्छा इस विद्यालय के प्रति अच्छा सोच रखा है, और आगे भी इनसे आशा करते हैं कि यह जो सोच इनके अंदर है, ये पैदा हुआ है, यह कभी भी मृत पाए न हो, यह हर दिन कुछ न कुछ नया करने का सोचें। आप सभी को इस अवसर पे दिल से साधुवाद, दिल से धन्यवाद। आप सभी खूब पढ़ करके और आगे बढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद। सर, एक प्रश्न और रहेगा
कि जो मैंने यहाँ पर सुना कि आप जब यहाँ पर आए थे, विद्यालय में आए थे और आपका कुछ एक्सीडेंट हो चुका था, पाँव में चोट लग गया था, और ये विद्यालय के पीछे जो आजकल जो है कि जहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं, जहाँ पर ये बच्चों को सिखा रहे हैं, वहाँ बहुत झाड़ियाँ हुआ करती थी। लेकिन आपका त्याग समर्पण ऐसा रहा है, आप व्हील चेयर में बैठ करके भी आपने वो सब सफाई की। तो सर ये जो आपका विजन रहा, जो सोच रहा बच्चों के प्रति, क्या ललक लेके सर ये आपने किया सर? अब आपको बताएं, जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं, ये रोड हुआ करता था जिसमें बरसात में करीब 1 से 1.5 फीट 2 फीट तक पानी जमा रहता था और इधर कोई झांक नहीं पाता था। वहाँ से रोड से खड़ा होकर के आपको दीवार क्या जैसे ये आगे वाला पार्ट ही दिखाई नहीं देता, इतनी ज़्यादा झाड़ियाँ थी, इतनी घनी मतलब जो है। अब पीछे तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि झाड़ियाँ थी, बल्कि वाकई इसमें चीता रहता था और इसमें अपना मतलब घर बना करके, और कई एक बार लोगों ने देखा। अजगर तो हमारे समय में भी निकला, जब हमने साफ सफाई करवा दिया तो भूले करके फिर से आ गया था। इसका वजन कम से कम 30 किलो 40 किलो के आसपास रहा होगा अजगर का। तो बस एक ही लक्ष्य मेरा था कि इस राष्ट्र को सशक्त करने में बच्चों के अंदर एक ये ललक पैदा कर पाए कि राष्ट्र प्रेम आ सके और प्रकृति के प्रति जुड़ करके अपना भी विकास कर सके, समाज का विकास कर सके, राष्ट्र का विकास कर सके। इसके लिए जैसे थोड़ा सा अपने को कष्ट देते हुए भी यह हर वक्त रहता था कि कैसे भी हमारा राष्ट्र तरक्की करे, राष्ट्र तरक्की की राह पे जाए, यही मेरा सोच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो एक गार्जियन की भूमिका रहती है वो इस विद्यालय के प्रधानाचार्य राजीव लोचन सिंह जी की रही है, क्योंकि जिन्होंने इस विद्यालय के लिए पूरा समर्पितता से आप लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति किस तरीके का होगा। जो व्हील चेयर में बैठा है, यहाँ पर चीते रहते थे, यहाँ पर जो है कि अजगर रहते थे, इन तमाम चीजों को साफ करके आज इतना खुशहाल एक वातावरण बना दिया, एक इतना खुशहाल जो है कि निर्भीक बच्चों के लिए इधर उधर जाने का माहौल बना दिया। इसका श्रेय जाता है तो वो इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री राजीव लोचन सर को जाता है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं सर, आपका जीवन जिस तरीके से इस प्रकृति के लिए आपने जो है कि सजो कर रखा है, ये प्रकृति देवता आपको निश्चित तरीके के निरोगी बना के रखेगा, तंदुरुस्त बना के रखेगा और आने वाले जो पीढ़ी होगा उनको एक दिशा निर्देश करेंगे। इन्हीं लफ्जों के साथ आपका पर्यावरणविद वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोकचंद सोनी।